अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे कर रहा हूं और उस सर्वे के तहत मैं लखनऊ पहुंचा हूं और लखनऊ के जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार परिवर्तन होगा या दोबारा योगी जी आएंगे। और लखनऊ के जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल 5 साल के कामों से, योगी जी के कामों से कितना खुश हैं। और एक चीज़ और, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है, ये देखिए आज भाजपा के एक बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ बोले हैं जी। मैं ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी रावण के पद चिन्हों पे चल रही है। हाँ। ये गुलाम बनाने के लिए आए हैं। अच्छा। संविधान बदलने के लिए आए हैं। अच्छा। जहां तक दिनेश लाल निरहुआ का सवाल है, हाँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो बोलते हैं, हाँ। जैसे सूरज के ऊपर धूल मारने के बराबर, ये निश्चित तौर से फंस गए हैं चापलूसी में, चमचई में। हाँ। इतना मस्त हो गए हैं दिनेश लाल निरहुआ। हाँ। निरहुआ बन के घुरहुआ बन के रह जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, ये चुनाव 22 का चुनाव दिल्ली के चुनाव को भी तय करेगा। और ये संविधान, धीरे बोलना आपको, वो हो थोड़ा आप पीछे हट जाइए। क्यों धीरा सर, तवा तेज जाती है। ये बयान नेताओं का नहीं है। जनमानस की पीड़ा को आप देखिए, नौजवानों के दर्द को देखिए, जिसका बेटा कोरोना में तड़प ऑक्सीजन से मर गया, जिसका लाल चल गया, जिसके गरीबता के कारण गंगा में शव फेंका गया। और ये सबका साथ सबका कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है। और ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये पत्ता पहनाएंगे, केवल कंदमूल खिलाएंगे, आज अनाज देकर केवल गुलाम बना रहे हैं। शिक्षा स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। बेरोजगार जब नौकरी मांगने जाता है तो लाठी बरसाते हैं। और जब चुनाव उत्तर प्रदेश का आ जाता है, गाजीपुर से रथ चलता है, विजय रथ, तो घबरा करके मोदी जी कहते मेरे तपस्या में चूक हो जाती है और काला कानून जो बिल थी उसको वापस करते हैं। दूसरा, अब फिर जब जानते हैं कि अब मैं जाने वाला हूं धरातल पे, तो 20 मिनट अपनी गाड़ी रोक करके नौटंकी करके सुरक्षा की चूक करते हैं। अरे आप अगर असुरक्षित हो, जनमानस भी असुरक्षित है। कौन से राम वाले हो, कौन से गीता वाले हो, कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हो, आप किसी के नहीं हो। आप ये एक कहते हैं हम राम लाए हैं, ये राम से बड़े राम हो गए हैं, ये धाम बन गए हैं। अरे संतों की कृपा से यूपी के राजनीति में सब खेल हो रहा है। समानता और समानता के लोगों का समाजवाद से मेल हो रहा है। और झूठे पाखंडों ढोंगी साधुओं का अब खेल तमाम हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई ले लिया है, महिलाएं ने अंगड़ाई ले ली है। महिलाओं के ऊपर तेल छिड़क करके फूंका गया है, जेल में हत्या हुई है। कप्तान फरहार है, माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बुलडोजर की ना बात करते हैं, जनमानस ठगा हुआ है। इस देश में कहा गया है, गीता में कहा गया, रामायण में कहा गया, कुरान में कहा गया, बाइबिल में कहा गया, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, लोहिया कहे, जनेश्वर मिश्र कहे, सभी लोगों ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत का है। इंसानियत समाजवाद से आता है। जब तक इंसानियत के सोच वाला अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जो गरीब, पहले कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का जो समाजवादी पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान हो गया, बहुत बड़ा ऐलान हो गया। नौजवान वोट देने जा रहा है, जो पहली बार मतदाता है वो संविधान की रक्षा के लिए साइकिल पे बटन दबाएगा। और निश्चित तौर से मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा गाय की सुरक्षा होगी। गाय आज खाने बिना तड़प मर रही है, सड़कों पे मर रही है, खेतों में फसल नष्ट कर रही है। इन्होंने कहा हम गंगा की सफाई करेंगे। गंगा में मानव का शौसड़ा, अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं करवा पाई। भारत जगत गुरु कहने वाला देश पूरे विश्व में शर्मसार हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप क्या बनाना चाहते हो? ये मनुस्मृतियां लाना चाहते हैं।
पिछड़े और दलितों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये अशिक्षित बनाने चाहते हैं। जहां ये सरकार बदलने का चुनाव है 22 का, वहीं ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये गुलाम बनाने आए हैं। निश्चित तौर से ये अंगड़ाई ले ली है जनता। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जब हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना लेंगे तो दिल्ली जाने में दूर नहीं है। अरे मोदी जी, आपने कहा था कि मेरे तपस्या में चूक हो गई है, तो जो राजा अगर जनमानस की भावनाओं को नहीं समझ पाया, ये मैं नहीं, शास्त्रों और रामायण में लिखा गया है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। राम जी एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता को बाहर कर दिया। अगर सच्चे राम वाले हो, केवल हम आपको भक्त मान जाएंगे, राम मान जाएंगे। आप इस्तीफा दे के चले जाओ केदारनाथ में, तपस्या करो, तपस्या करके आओ। ये मंदिर का आस्था का विषय है। हिंदू मंदिर में पूजा करता है, मुसलमान इबादत करता है, कोई घंटा बजाता है, कोई अजान देता है, आस्था का विषय है। लेकिन इस देश का संविधान एक है, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, जो एक मोची है पालिश करता है, उसके वोट की कीमत है वही, उस मोची की जो वोट की कीमत है वही मोदी के वोट की कीमत है। ये इनको रास नहीं आता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये समाजवादी, ये युद्ध पाखंडवाद और समाजवाद के बीच में होने जा रहा है। ये समाजवाद के रास्ते पे जो चलेगा, जो समाजवाद के निशान पे वोट देगा, उसको इस मृतलोक में भी जगह मिलेगी और उस लोक में भी जगह मिलेगी। और पाखंडवाद के रास्ते पे जो चलेगा, ना उसका धर्म होगा ना मजहब होगा। आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आए आपके बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज आप एक चैनल पे मैंने कहा है आप इसके माफियाओं के ये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक मुसलमान अपना खून दान दे दे और उसका ब्लड रखा रहे और एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता सीरियस हो जाए, क्या अगर वो डॉक्टर मुसलमान होगा और मुसलमान का खून होगा तो क्या आपके रक्त में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अगर मेरी बात गलत हो तो जूतों से सवाल करना, नहीं तो नौजवान साथियों साइकिल निशान पे वोट देना। और टिकट तो ये मिल चुका है। एक तरफ पाखंड का योगी है जो गोरखपुर से आया हुआ है, एक तरफ कर्म का योगी है जिसका काम बोलता है, जिसने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, मेट्रो दिया, लोक भवन बनवाया, स्टेडियम दिया, तमाम योजनाओं से लिप्त कर दिया, जिसका काम बोलता है। हमारा नेता ऐसा है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, पीर के यहाँ जाता है, पैगंबर के पास जाता है, चादर चढ़ाता है, लेकिन किसी धर्म मजहब पे वोट नहीं मानता। इसलिए हम आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, वह नौजवानों, अरे जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये आज़ादी का चुनाव है, प्रत्याशी केवल आप हैं अखिलेश यादव, और चुनाव निशान है साइकिल। अगर इसके अलावा कोई मतभेद में अगर गया तो पाखंडवाद में चला जाएगा और मारे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सब लोग पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा राम नाम धर्म नाम पे ठगने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गौ माता की नहीं हुई, न गंगा की हुई, न ब्राह्मण की हुई, न गरीब की हुई, न मजदूर की हुई। ये स्वार्थ के हैं, ये कुर्सी के लालची हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये बदलाव इतना बड़ा आएगा। आप देखे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, दारा सिंह चौहान आए, सबका स्वागत है, क्योंकि ये महायुद्ध में ये लोग शामिल हो रहे हैं। आज जितने पिछड़े अति पिछड़े दलित शोषित विधायक हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई, वहां पर उनका तानाशाही रहा। इससे बड़ा हिटलर था, इनसे हिटलर से बड़े ये हैं। अरे ये अंग्रेजों से बड़ा उत्पीड़न किए कोरोना काल में, ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प व्यक्ति मर गया, बिल्कुल उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया। सत्य है। और गरीब जब निकला 2 घंटा की डील में सब्जी लेने के लिए 1500 रुपया चालान काटे। अधिकारियों की तनख्वाह को इन्होंने काट लिया, पूरा पैसा लिया। आज राशन केवल दे करके, वैक्सीन दे करके केवल ठग रहे हो। जब मुद्दा की बात नहीं करते, अरे महंगाई पे बात करो, डीजल कहाँ चला गया, पेट्रोल पे बात करो, गैस सिलेंडर पे बात करो, किसान की आय की दुगना करो की बात करो। किसानों पे आप गाड़ी चढ़वा देते हो,
किसान 1 साल से अपने जमीन की रखवाली करता है और किसान ये जान गया है, ये चुनाव को देखते हुए केवल इन्होंने बिल वापस किया है। जिस दिन फिर चुनाव हो जाएगा फिर ये बिल वापस लाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान हत्यारी सरकार, राम विरोधी सरकार, धर्म विरोधी सरकार, जनता विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी को पूरा नौजवान किसान, महिला मजदूर किसान, नौजवान छात्र अधिकारी सभी लोगों ने मन बना लिया है। ऐसे पाखंडी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के भेजेंगे। अब बाबा जा करके वहाँ दम लगाएंगे, गोरखपुर में घंटा बजाएंगे और अखिलेश यादव समाजवाद के नायक बन के दिल्ली की कुर्सी पर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। अभी लखनऊ में थे, एक बाबा ने कहा कि देश में राजनीति मुद्दे पे होने चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान पे होना चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता क्या अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाती है या योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनती है। आप देखते रहिए पप्पू टाइम्स। सर, आप लोग तो मंत्री विधायक को भगा रहे हैं, काम नहीं किया ना, कुछ धोखे में वोट लूट लिया, तो अब क्या होगा, भगा ही जाएगा। इन्होंने जो वादे किए थे, पूरे झूठे वादे किए थे, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, अब इन्हें ढूंढ रही है, तो ये अब डुके डुके घूम रहे हैं। आप बैनर नहीं देख रहे हैं, अब की बार योगी सरकार, वो बैनर भी उत्तर प्रदेश से बाहर लगे हैं ना, उत्तर प्रदेश में नहीं लगे। दिल्ली में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, झारखंड में लगे, हरियाणा में लगे, प्रदेश के बराबर वाले राज्यों में लगे, उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता से डरे हुए हैं। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को तो कहना क्या, वो तो पता नहीं है उन्हें काम क्या करना है। 8 बजे के बाद काम शुरू होता है, जब सोने का काम शुरू होता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता को जो इन्हें 5 साल पहले जो लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की थी और वो जनता ने गलती से पकड़ ली और वो 5 साल लॉलीपॉप जनता लेके घूमती रही। तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन हो गया। जनता उधर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के यहाँ कार्यालय पे चले जाओ तो वहाँ तो बस जैसे ही गेट खुलता है लोग बाहर भागने की बात करते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार 300 पार। वो तो ये भी कह रहे थे हम चाइना पे कब्जा कर लेंगे, वो भी तो ये कह रहे थे पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे, चाहे और बांग्लादेश पे भी इनका कब्जा होगा। पर 56 इंच का सीने वाला जो प्रधानमंत्री था उनने 200 किलोमीटर अंदर चाइना घुसेड़ लिया। दिनेश लाल यादव निरहू का नाम सुने हैं, वो कह रहे हैं कि 22 अखिलेश जी छोड़ो, 27 की तैयारी करो। अरे यार, वो बकलोल आदमी 2-2 रुपए में नाचने वाला आदमी, तुम कहाँ अखिलेश जी की बात कर रहे हो? वो क्या बताएगा अखिलेश जी के? दिनेश की बात, वो नाचने कूदने वाला आदमी, उसे ज्ञान नहीं है, वो अपने पिताजी से पूछे, अखिलेश जी के बारे में कुछ पूछना है तो।